फ्रेंड्स, आज हम रामायण काल के एक और अति महत्वपूर्ण स्थान पर चल रहे हैं और ये जगह है चित्रकूट से लगभग 16 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी। यहाँ आप ऑटो रिक्शा या अपने निजी वाहन से साल भर में कभी भी आ सकते हैं। चित्रकूट से आपको गुप्त गोदावरी के लिए भाड़े में टैक्सी मिल जाती हैं। तो आइए जानते हैं गुप्त गोदावरी की कहानी और इसका महत्व। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गुप्त गोदावरी गुफा में प्रवेश के लिए आपको टिकट लगता है। यहाँ पर एक व्यक्ति का 20 रुपये लिया जाता है। हम लोगों ने टिकट ले लिया। उसके बाद हम लोग सीढ़ियों से गुप्त गोदावरी गुफा की ओर बढ़े। यहाँ पर गुफा के गेट में एक व्यक्ति बैठे थे जो फूल और बेल का फल बेच रहे थे और उसका प्राइस 10 रुपये था। हम लोगों ने वह भी खरीद लिया। उसके बाद हम लोग गुफा में प्रवेश कर गए। अभी हम प्रथम गुफा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। गुफा में प्रवेश द्वार बहुत सकरा है। एक बार में एक आदमी ही अंदर जा सकता है। गुफा पर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको राम दरबार देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर राम जी का दरबार लगता था। राम दरबार के दर्शनों के बाद हमें सुइया माता के दर्शन होते हैं। सुइया माता के दर्शनों के बाद हमें सीता कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ पर सीता माता ने स्नान किया था और यहीं पर गोदावरी नदी पाताल को तोड़कर निकली हुई है। सीता कुंड के दर्शनों के बाद हमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ के दर्शनों के बाद आगे धनुष कुंड के भी दर्शन होते हैं। आइए धनुष कुंड देखते हैं। अब हम धनुष कुंड के दर्शनों के लिए आगे जा रहे हैं। ये सामने धनुष कुंड तक पहुँचने का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये सामने धनुष कुंड तक हम आ चुके हैं। गोदावरी नदी उद्गम स्थल भी बोलते हैं इसको। ये सामने एक कुंड बना हुआ है और यहाँ पानी भरा हुआ है। इस स्थान को धनुष कुंड बोलते हैं। यहाँ के पुजारी लोग बताते हैं कि राम जी यहाँ पर अपना धनुष बाण रखते थे। धनुष कुंड के दर्शनों के बाद आपको खटखटा चोर दिखाते हैं। खटखटा चोर के बारे में कहा जाता है कि यह एक राक्षस था। जब सीता जी स्नान करने के लिए गई थी तो इस राक्षस ने सीता जी के कपड़े चुरा लिए थे, जिसके बाद राम जी ने इसे दंड दिया था। उसके बाद पत्थर में परिवर्तित हो गया और इस तरह से अटक गया। आप यहाँ पर खटखटा चोर पत्थर को देख सकते हैं। यह पत्थर हवा में अटका हुआ दिखाई दे रहा है। ये सामने जो बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, इसी को खटखटा चोर बोलते हैं। यह पूर्णतः प्राकृतिक गुफा है। आकार में काफ़ी बड़ी है। देखिए पत्थरों की सेटिंग से कैसे बनी हुई, कितनी सुंदर लग रही है।
यहाँ दर्शनों के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खटखटा चोर के बाद अब दूसरी गुफा के आपको दर्शन करवाते हैं। आइए इस गुफा से बाहर चलते हैं और दूसरी गुफा जो पानी वाली है उसके दर्शन आपको करवाते हैं। पहली गुफा के दर्शनों के बाद अब दूसरी गुफा के दर्शनों के लिए नीचे जा रहे हैं। जो 2 नंबर की गुफा है उस गुफा तक नीचे जाने के लिए सीढ़ी रास्ते से होकर 2 नंबर की गुफा तक पहुंचा जाता है। दूसरी गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें पंचमुखी शंकर जी के दर्शन होते हैं। पंचमुखी शंकर जी के दर्शनों के बाद हम दूसरी जो गुफा है उसमें प्रवेश करते हैं। हम लोग जैसे ही गुप्त गोदावरी गुफा में प्रवेश किए तो गुफा में आपको पानी भरा हुआ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपके घुटनों तक पानी भरा हुआ रहता है। अगर आपके हाथ में फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो पानी में गिरने से ख़राब हो सकता है तो आप उसे अपने बैग वगैरह में रख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको चलने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ पर बहुत संभल कर चलें। अभी हम इस गुफा में अंदर की ओर जा रहे हैं। श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में यहाँ दर्शनों के लिए आते जाते रहते हैं। ज्यों-ज्यों अंदर जा रहे हैं त्यों-त्यों ये गुफा सक्रिय होती जा रही है। यहाँ पर रास्ता काफ़ी सकरा है, एक बार में एक आदमी ही निकल सकता है। दोनों तरफ से पत्थर की दीवारें हैं जो पूर्णतया प्राकृतिक हैं। इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये कुदरत की बनाई हुई गुफा है। श्रद्धालु दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। यहाँ पानी काफ़ी स्वच्छ है। देखिए किस तरह की गुफा है। आप यहाँ पर गुप्त गोदावरी उद्गम में पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर 2 जगह से गुप्त गोदावरी नदी निकलती हुई देखने के लिए मिलती है। हम यहाँ पर गुफा के अंतिम छोर तक आ चुके हैं और यहाँ के दर्शनों के बाद अब वापस बाहर की ओर जा रहे हैं। अब हम गुफा के बाहर आ चुके हैं। ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है इसी के अंदर दोनों गुफाएं हैं। बाहर से पहाड़ का दृश्य बहुत सुंदर लगता है। गुफा के अंदर से पानी बाहर आता है और बाहर आकर 2 कुंडों में एकत्रित होता है। इन कुंडों के बाद ये पानी कहाँ चला जाता है इसका कुछ अता पता मालूम नहीं है। यहाँ से ये धारा विलुप्त हो जाती है। गुफा के बाहर आपको प्रसाद की, चाय नाश्ते की, खिलौनों की दुकानें भी मिल जाती हैं जहां से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।